नमस्कार दोस्तों, मैं पार्वती स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो आज पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान, जिसमें आज का टॉपिक है पाचन और उत्सर्जन तंत्र। जीव विज्ञान में आज का टॉपिक है पाचन और उत्सर्जन तंत्र। इसके तो 25 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो बिना देर करते हुए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये सूक्ष्म जीव हैं जो पाचन तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है? सूक्ष्म जीव हैं जो पाचन तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यकृत मतलब लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका कार्य नहीं है? यकृत का कार्य क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन का स्राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यकृत मतलब किडनी के खराब होने पर डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किडनी के खराब होने पर डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है परासरण, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? परासरण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो क्या है? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों माना जाता है? रक्त समूह ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर है, इसमें कोई इंटीजन नहीं होता है। इसमें कोई इंटीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन का ऊतकों तक परिवहन। ऑक्सीजन का ऊतकों तक परिवहन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर मानव शरीर में क्या परिवर्तन होता है? ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर मानव शरीर में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई वाले स्थान पर जाने में मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? मानव हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस ए नोड, ठीक है, एस ए नोड। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनी अन्य धमनियों से भिन्न है क्योंकि यह फुफ्फुस धमनी अन्य धमनियों से भिन्न है क्योंकि यह अशुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 जिसका रसायन नाम है कोबालामिन, ठीक है, की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग
हो जाता है। तो इसका सही आंसर है घातक रक्त अल्पता। ठीक है, घातक रक्त अल्पता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, विटामिन डी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मछली के तेल में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य लाभ क्या है? मछली के तेल में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर है यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। दूध में कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है सेरेबेलम। सेरेबेलम मतलब अनुमस्तिष्क। ठीक है, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एड्रेनालिन। इसका सही आंसर है एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेरेंट बेबी तकनीकी का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन क्या है कि पेरेंट बेबी तकनीकी का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है माइटोकांड्रियल रोगों को रोकना। माइटोकांड्रियल रोगों को रोकना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया है, लेकिन मानव शरीर की कौन सी कोशिका में यह अनुपस्थित होता है? माइटोकांड्रिया मानव शरीर की कौन सी कोशिका में अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर है परिपक्व लाल रक्त कोशिका आरबीसी में यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टी कोशिकाओं की क्या भूमिका है? मानव शरीर में टी कोशिकाओं की क्या भूमिका है? इसका सही आंसर है ये रोग जनकों को पहचानती हैं और उन्हें नष्ट करने में मदद करती हैं। टी कोशिकाएं मानव शरीर में रोग जनकों को पहचानती हैं और उन्हें नष्ट करने में मदद करती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध के संदर्भ में सुपरबग क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिरोध के संदर्भ में सुपरबग क्या है? तो इसका सही आंसर है एक सूक्ष्म जीव जिस पर मौजूदा दवाओं का असर नहीं होता है। एक सूक्ष्म जीव जिस पर मौजूदा दवाओं का असर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टेम सेल के बारे में क्या सत्य है? क्वेश्चन क्या है कि स्टेम सेल के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर है इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है। स्टेम सेल क्या है? इसमें किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस बीमारी की जांच के लिए सबसे अधिक प्रचलित है? ठीक है, एलिसा परीक्षण किस बीमारी की जांच के लिए सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है एड्स। ठीक है, इसका सही आंसर है एड्स। एलिसा परीक्षण एड्स की बीमारी के लिए प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान चर्चा में रही mRNA वैक्सीन तकनीकी का मुख्य कार्य क्या है? कोविड-19 के दौरान चर्चा में रही mRNA वैक्सीन
वैक्सीन तकनीकी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? कोशिकाओं को वायरस के स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देना। कोशिकाओं को वायरस के स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें क्या होता है? तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया से रक्त का थक्का नहीं जमता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।